हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीजा द स्पिरिचुअल गाइड। एंड एक बार फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आप सबके समक्ष अप्रैल मंथ का एडवांस यूनिवर्सल गाइडेड रीडिंग लेकर। लास्ट नाइट आई वाज इन मेडिटेशन एंड आई हैव अ इंट्यूशन कि अप्रैल मंथ में काफ़ी शिफ्ट एनर्जीज़, काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस रीडिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट रिलेशनशिप वाइज, सेकंड पार्ट फाइनेंसेस, थर्ड पार्ट इज़ फॉर करियर एंड फोर्थ पार्ट इज़ फॉर हेल्थ। इन चारों ही फैक्टर्स में हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ क्या चेंज लेकर के आ रहा है। कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रख लिए हैं, अब आपके सामने ओपन कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। वाइज काउंसलर एंड द ड्रीमर। ये लव रिलेशनशिप में की एनर्जी आ रही है अप्रैल मंथ की, जो चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट चेंज हो रही है एनर्जी, जो शिफ्ट हो रहा है एनर्जी का, वो 2 फैक्टर्स में है, वाइज काउंसलर एंड द ड्रीमर। मैसेज क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। वाइज काउंसलर एंड द ड्रीमर से जो एनर्जी चेक इन हो रहा है अप्रैल मंथ का चेंज में, वो ये है कि कई सारे रिलेशनशिप्स में जो हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं और वुडवीज़ हैं, जो एक लव रिलेशनशिप में है, जो रिलेशनशिप में है, वो कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में शुरू होते ही साथ या तो वो अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए एक हेल्प लेने वाले हैं, किसी काउंसलर की, किसी वाइस काउंसलर की, किसी मैरिज काउंसलर की, या किसी हीलर की, या प्रेडिक्टर की, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं इस तरह से, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को हील कर सकें। एंड सेकेंड एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जो चेंज हो रही है कि जिनके रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से एक स्टक एनर्जी में थे, एक नेगेटिव एनर्जी में थे, तो वो रिलेशनशिप को अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। द ड्रीमर एक न्यू स्टार्ट, एक लीप ऑफ फेथ के साथ यूनिवर्स पर फिर से एक नया विश्वास दिखाते हुए फिर से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग वाइस काउंसलिंग कराते हुए दिख रहे हैं, कुछ गुरु, कुछ एक्सपीरियंस लोगों की, फैमिली में ही किसी एक्सपीरियंस इंसान की मदद लेते हुए दिख रहे हैं, किसी गुरु की मदद लेते हुए दिख रहे हैं, किसी वाइस काउंसलर की मदद लेते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सुखद और लविंग वाइब्स में रख सकें। तो ये है रिलेशनशिप वाइज एनर्जी जो अप्रैल मंथ में आ रही है अपना एक चेंज लेकर। अब देख लेते हैं कि हमारे फाइनेंसेस में अप्रैल मंथ क्या चेंज लेकर के आ रहा है, क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हमारे फाइनेंसेस में अप्रैल मंथ लेकर के आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बतलाता है कि अप्रैल मंथ हमारे बिजनेसमैन्स के लिए, बिजनेस वुमेंस के लिए, जॉब पर्सन्स के लिए, या जो अपने करियर को एक न्यू स्टार्ट देना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए, अपनी आँखों को खोल कर रखिए, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखिए। बहुत सारे ऑफ़र्स, बहुत सारे प्रपोज़ल, बहुत सारी बिजनेस डील्स, करियर के ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। और एक ऐसा काम, कुछ ऐसे काम लोगों के जो रुके पड़े थे, जिन पर वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे पर काम नहीं कर रहे थे, वो भी होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के अप्रैल मंथ की। और देखिए धीरे धीरे रीडिंग भी रेजोनेट हो रही है कि जब मैं मेडिटेशन में थी तब भी मुझे यूनिवर्सल गाइडेंस यही मिल रहा था। भगवान शिव यही मैसेज दे रहे थे कि अप्रैल मंथ की जो एनर्जी है वो काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रही है हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में। और इंसान के लिए इन 4 एस्पेक्ट को लेकर मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट होता है। पहला उसकी रिलेशन, दूसरा उसका फाइनेंस, तीसरा उसका करियर एंड चौथा उसका हेल्थ। तो इन्हीं चारों को मैंने अलग अलग पाइल्स में डिवाइड करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप हर एक फैक्टर्स पर फुली गाइडेड यूनिवर्सल जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ एक मीडिएटर के रूप में, एक यूनिवर्सल मीडिएटर के रूप में, उसे आप फॉलो करें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो फाइनेंसेस में यूनिवर्स का जो मैसेज है, जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, वो बहुत पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं,
टू मच इज़ गोइंग ऑन। अप्रैल में बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत सारी मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाले हैं, रैपिड चेंजेस होंगे। आपको बहुत ज़्यादा, आप एकदम से मल्टीटास्कर वाली एनर्जी में आने वाले हो, ये भी करना है, ये भी करना है, और सडनली सारे जो रुके हुए काम थे वो बनने लग जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड, फुली पैशनेट होकर के, एंथुसिस्टिक होकर के, ऑप्टिमिस्टिक होकर के आप अपने इन जो आपके जो एम्स हैं उनको आप फुलफ़िल करने में पूरे जी जान से जुटने वाले हैं। और अगर कहीं कोई कमी लग रही है तो अभी से विचारधारा ऐसी कर लीजिए कि अप्रैल मंथ में आपको मेहनत करना ही करना है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा निखारने का वक्त है, और भी ज़्यादा क्रिएटिव होइए, और भी ज़्यादा अपने काम में एक नयापन लेकर के आएँ, क्योंकि ये मॉडर्न सेंचुरी है, 21st सेंचुरी। यहाँ लोग चेंज को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो चीज़ें पुराने टाइम से सर्व नहीं कर रही हैं अब उनको बदलने का वक्त है, और उन्हीं उस पर्टिकुलर चीज़ को नए तरीके से पेश करने का टाइम है। सो लग जाइए अपने काम पर, डोंट गिव अप। अप्रैल मंथ की फाइनेंशियल वाइज रीडिंग बहुत प्यारी है। जॉब में प्रमोशन दिख रहा है, सैलरी बढ़ती हुई दिख रही है, इंक्रीमेंट्स लगते हुए दिख रहे हैं, और बिज़नेस वाइज बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। काफ़ी सारे अच्छे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी डील्स आती हुई दिख रही हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जा कर के प्रॉफिट देने वाली हैं। सो ये है फाइनेंसेस वाइज अप्रैल मंथ क्या पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है। अब देख लेते हैं कि करियर वाइज, जो बच्चे करियर वाइज जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या जो एक करियर के उस मुकाम पर हैं कि अब उनको एक चेंज की ज़रूरत है, तो वहाँ करियर वाइज यूनिवर्स क्या एनर्जी भेज रहे हैं, या यूनिवर्स क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं अप्रैल मंथ में, क्या शिफ्ट है वो देख लेते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि करियर वाइज बहुत ट्रैवल दिख रहा है। कई सारे लोग अपने करियर को एक न्यू शिफ्ट देने के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल दिख रहा है, और ये ट्रैवल बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट लेकर के आने वाला है, पॉजिटिव चेंज लेकर के आने वाला है। नौकरी के लिए आप बाहर जा सकते हैं, अपने करियर को एक न्यू शिफ्ट देने के लिए अप्रैल मंथ में मे भी आपको घर से बाहर जाकर एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर, या एक देश से दूसरे देश जाना पड़े। तो ऑल ओवर जो करियर वाइज जो एनर्जी है वो एक ट्रैवलिंग, ज़्यादातर ट्रैवलिंग दिखा रही है कि आपको अपने करियर को एक न्यू स्टार्ट देने के लिए, आपके अपने करियर को फ्लॉरिश करने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपको स्वतः ही आपका घर छुड़वा देंगी। कहने का मतलब है कि ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। पढ़ने के लिए आप बाहर जा सकते हो, किसी इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरिंग के लिए, इन सारी डिग्रीज़ को पूरा करने के लिए आप अपने घर से बाहर की ओर पलायन करेंगे, जो आगे जाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिख रही है। एक मूविंग की एनर्जी दिख रही है, काफ़ी शिफ्ट दिख रहा है एनर्जी में, तो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली। सो जो लोग बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली अप्रैल मंथ में आप प्लान कर सकते हो, वो सक्सेसफुल रहेगा। हेल्थ वाइज अब देख लेते हैं कि हेल्थ वाइज अप्रैल मंथ में क्या चेंज एनर्जी है, क्या मैसेज है महादेव का। हेल्थ वाइज 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं हेल्थ वाइज भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की। उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि जो सीनियर सिटीजन्स काफ़ी टाइम से अपने हेल्थ इश्यूज़ से फ़ाइट करते हुए दिख रहे थे, अभी वो अप्रैल में जाकर के हील होते हुए दिख रहे हैं। और वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यदि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा उनकी सिचुएशन हेल्दी होती हुई दिख रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मॉर्निंग वॉक हुआ, नियर टू नेचर होना, या घास पर नंगे पैर चलना, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उनका जो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं मोस्टली उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, इन सारी चीज़ों का हेल्थ इशू ज़्यादा होता है। तो उनके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत हुआ आलस, बहुत हुआ लेट, नाउ इट्स टाइम फॉर योर हेल्थ। सो फोकस्ड हो जाइए, अपने नियर टू नेचर होइए, गार्डन में जाइए, सुबह सुबह ठंडी हवा में वॉक करें, नंगे पैर घास पर चलें, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रह सके।
और जो हेल्थ वाइज ऑल ओवर जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस अप्रैल मंथ में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी हेल्थ पर ध्यान देने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग एक कोच की हेल्प लेने वाले हैं या बहुत डेटरमाइन होकर अपनी हेल्थ पर काम करने वाले हैं, बिकॉज़ इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन आ रखी है कि बहुत हुआ। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी काफ़ी एक हैबिट पैटर्न में भी चेंज हुआ है, सो वो भी एक चेंज होता हुआ दिख रहा है कि हेल्थ वाइज काफ़ी लोग अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि हेल्थ वाइज भी काफ़ी लोग फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं। अपने जो लोग जिम करते हैं वो मे बी ट्रेनर की हेल्प लें, हेल्थ कोच की हेल्प लें, डाइटिशियन की हेल्प लें, न्यूट्रिनिस्ट की हेल्प लें। ऑल ओवर एनर्जी है कि लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी हमारे चारों फैक्टर्स पर एनर्जी कि अप्रैल मंथ हमारे लिए यूनिवर्स क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। अप्रैल मंथ में यूनिवर्स क्या एनर्जी भेज रहे हैं हेल्थ वाइज, लव रिलेशनशिप्स वाइज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज एंड करियर लाइफ को लेकर के। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ गाइज, look at the card transformation. This is totally amazing. ये पूरी तरह से एक एक कड़ी देखिए कैसे जुड़ती चली जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। और मैंने रीडिंग भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई थी कि क्योंकि मेरे को मेडिटेशन में फीलिंग हुआ, इंट्यूटिवली फील हुआ, महादेव की ऐसी एनर्जी मुझे पास ऑन हुई कि कुछ अप्रैल मंथ में चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ हेल्थ वाइज लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, फाइनेंशियल लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल बैलेंस लेकर आएगा। ये देखिए, रेनबो, 2 कप्स एंड बैलेंस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जो चीज़ें आपको लंबे समय से सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, जो हैबिट्स, उनको चेंज करने का वक्त है अप्रैल। जो फाइनेंशियल लाइफ में जो इश्यूज़ काफ़ी स्ट्रक थे, काम नहीं बढ़ रहा था, वो अचानक से बनेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है यूनिवर्स, ग्रैब करने की ज़रूरत है, दिल और दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप्स, यदि कुछ नेगेटिव और स्टक एनर्जी हो रखी है रिलेशनशिप में, तो उसको हील करने का वक्त आ गया है। सो हील करें रिलेशनशिप को। यदि कोई रिलेशनशिप या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों की कि सर्व ही नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, और कहते हैं ना कि ज़िंदगी की लगी पड़ी है, सो काउंसलर की हेल्प लीजिए, वाइज काउंसलिंग करवाइए जो आपके रिलेशनशिप को हेल्प कर सके। और अगर नहीं सर्व हो रहा है, सो कट द कॉर्ड एंड मूव ऑन, और नए सिरे से एक नई ज़िंदगी को शुरू करिए। तो ऑल ओवर एनर्जी आपने देख लिया है, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बैलेंस लेकर के आ रहा है। सो ऑल ओवर यूनिवर्स ने आपके लिए एन अप्रैल मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भेजी है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आ रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस रीडिंग के हिसाब से अपने ऊपर काम करें। ये एक गाइडेड रीडिंग है, डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल्स पर, आप अपनी लव लाइफ पर, आप अपने करियर पर और आप अपने हेल्थ पर काम करें। और जो रेजोनेट करता है प्लीज़ उसको रखिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मेरी रीडिंग ये मैच करे। धरती पर बहुत करोड़ों लोग हैं, लेकिन अगर कुछ के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है और अगर कुछ लोग भी यहाँ से गाइडेंस लेकर के अपनी लाइफ में फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इसी उम्मीद से मैं हर बार रीडिंग लेकर के आऊँगी और आ भी रही हूँ, ताकि आप सबकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं। अगर मुझे यूनिवर्स ने चुना है एक यूनिवर्सल मीडिएटर के रूप में कि मैं उनकी एनर्जी को, मैं उनकी कही जाने वाली बात को, मैं उनके दिए जाने वाले गाइडेंस को आप सब तक पहुंचा सकूं, ताकि आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को, इस गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी लाइफ की जो स्टक और नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको हटाते हुए अपनी लाइफ में सुख और शांति से और प्रेम पूर्वक रहें। तो डेफिनेटली
मैं यहाँ हूँ आपके साथ। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।